इस डेटा को देखिए दोस्तों, ये डेटा शो करता है हाउ बिहार गवर्नमेंट ट्राई टू प्ले फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। बिहार गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट लाके रिजर्वेशन को 65% कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट सर्वे, जिसको लेके पिटीशन फाइल हुआ हाई कोर्ट ऑफ पटना में। आर्ग्यूमेंट्स जो पिटिशनर के साइड से पुट फोर्थ किए गए थे उनके मेन 3 हेड्स हैं। इंदिरा साहनी का जजमेंट जिसमें 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं दे सकते कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस को छोड़ के। सेकेंड, अमेंडमेंट का मेन ग्राउंड था इकोनॉमिक स्टेटस, जिसका मेन पार्ट था लैंड होल्डिंग। बट कभी भी सर्वे ये डिस्क्लोज नहीं करता है कि लैंड किस तरीके की है, या लैंड एग्रीकल्चरल है या नॉन एग्रीकल्चरल है, विच एड्स अप टू द एम्बिग्यूटी इन द क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। तीसरा, मंडल कमीशन की रिपोर्ट। अब हमारे एडवोकेट जनरल जो रिस्पोंडेंट के साइड पे थे वो बड़े लूज फ्रेम्ड आर्ग्यूमेंट्स दे रहे थे। पढ़ते पढ़ते तो मुझे उनके आर्ग्यूमेंट्स में पैरा 23 में एक फ्लॉ मिल गया जो जजमेंट में हाईलाइटेड नहीं हुआ। ही मेंशन्ड Mandal Commission is not at all relevant since Mandal Commission was regarding the identification of backward communities and the caste survey is to recognize entire population on social, educational and economic grounds. बट वो एक काफ़ी महत्वपूर्ण बात भूल गए कि मंडल कमीशन बैकवर्ड क्लास को आइडेंटिफाई करके उन्हें गिफ्ट्स तो बांटने वाले नहीं था। और मंडल कमीशन के भी सेम ग्राउंड सोशल, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिकल जो कि आप दे सकते हैं। एडवोकेट जनरल प्लीज थोड़ी मेहनत कर लीजिए अपने आर्ग्यूमेंट्स फ्रेम करते समय। आगे जाके अटॉर्नी जनरल ने बहुत आर्ग्यूमेंट दिए जिसमें वो बताते हैं कि कैसे बिहार की जो 98 लाख फैमिलीज हैं वो अभी भी 6,000 रुपए से कम महीने कमाती हैं, विच इज वे बिलो नेशनल एवरेज। एडवोकेट जनरल का ये आर्गुमेंट काफी अपीलिंग तो है, लेकिन डेटा कुछ और ही कहानी बताते हैं। आइए देखते हैं डेटा जो एडवोकेट जनरल ने खुद प्रोवाइड किया था केस के अंदर। अब पहले एम्प्लॉयमेंट डेटा में आपको जनरल कैटेगरी और बैकवर्ड कैटेगरी की टोटल पॉपुलेशन दिख रही होगी, एंड उसके बगल में उनमें से कितने लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। अब अगर ये टोटल नंबर वाले हिस्से को हटा दे, सिर्फ पर्सन वर्किंग इन गवर्नमेंट सेक्टर ऑफ जनरल कैटेगरी एंड बैकवर्ड क्लासेस को देखें, तो जो परसेंटेज निकल के आती है वो बहुत हद तक सेम ही है। 31.48% फॉर जनरल कैटेगरी एंड 30.32% फॉर बैकवर्ड कैटेगरी। उल्टा यहाँ तो जनरल कैटेगरी के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, बिकॉज टोटल डेटा मिला है तो गवर्नमेंट सेक्टर में 68.52% आर बैकवर्ड क्लासेस एंड 31.48% आर जनरल कैटेगरी। खुद से दिए गए डेटा पे लोगों को झूठ बोल के गुमराह किया जाता है कि ओबीसी, एससी एंड एसटी तुम वीक हो। अब चलिए एजुकेशन डेटा की तरफ देख लेते हैं। इसमें भी सेम हुआ, टोटल पर्सन को हटा देते हैं, सिर्फ परसेंटेज कंपेयर करते हैं तो दिखता है जनरल कैटेगरी के 17% और बैकवर्ड क्लासेस के 21% बच्चे पढ़ रहे हैं क्लास 1 से 5 के बीच में। क्लास 6 से 8 के बीच में जनरल कैटेगरी के 13%, बैकवर्ड क्लास के 14%, क्लास 9 से 10th के बीच में जनरल कैटेगरी के 18% और ओबीसी के 16%। अब आइए यूजी और पीजी की स्टडीज आंकड़े पे आते हैं। इंजीनियरिंग में जनरल कैटेगरी 0.96% एंड बैकवर्ड क्लासेस 0.31%। मेडिकल में जनरल कैटेगरी 0.16% एंड बैकवर्ड क्लासेस 0.06%। अदर कोर्सेज में जनरल 13% एंड ओबीसी 6.77%। पीजी में यह आंकड़ा गिर के 2.5% जनरल कैटेगरी एंड ओबीसी 0.81% आ जाता है। अब देखिए आपके सामने ये डेटा है, आप खुद बैठ के कंपेयर करिएगा तो आपको पता चलेगा कि परसेंटेज बिटवीन ओबीसी एंड जनरल इतना भी नहीं है कि रिजर्वेशन को रेज करके 65% पे ले आया जाए। खुद कोर्ट ने भी कह दिया पैरा 65 पे कि आप रिजर्वेशन बढ़ाने की जगह कम करके 50% पे लिमिट करने की कोशिश करिए, बिकॉज यहाँ पे रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है जनरल कैटेगरी के साथ। दोस्तों हमारे देश में अपीजिंग पॉलिटिक्स का ये हाल हो गया है कि चंद वोट्स पाने के लिए ये लोग जनरल कैटेगरी के साथ रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। मेरी यही अपील रहेगी कि अगर बिहार गवर्नमेंट या थोड़ा खुल के कहूँ बीजेपी गवर्नमेंट पॉलिटिक्स गेन के लिए लोगों का नुकसान ना करे